कल वित्त मंत्री सीतारमण के द्वारा बजट पेश किया गया है, वहीं लोगों की प्रतिक्रिया है कि जो लोग बजट पेश किया गया है वो सीधी तरह गरीबों के पेट पे लात मारी गई है। क्या कहना है आपका? देखिए, एक मृग मरीच का होता है जिसमें कि लगता है कि सामने पानी है, वो पानी होता नहीं है। गर्मियों में अक्सर आपने देखा होगा तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो उसी तरह का ये बजट है जो दिखाया गया है। अगर वो धरातल पे आए तो अच्छी बात है, लेकिन बजट में सबसे बड़ी जो कमी रही, बेरोजगारों के लिए कोई बात नहीं करी गई, युवाओं के लिए कोई बात नहीं करी गई, यहाँ तक कि देश की सुरक्षा करने वाले जवानों के लिए भी कुछ बजट में नहीं है इस बार। तो मेरा तो ये कहना था कि जवान, नौजवान और किसान, इन तीनों को जरूर देखना चाहिए था। किसान को एक इन्होंने जो दिया है एक मतलब इसको भी एक लुभावना कह सकते हैं कि खाली लुभाया है किसानों को, जिसमें अपनी मंशा में कामयाब नहीं होंगे। और बजट पूरी तरह से एक चुनावी जुमला है। जिस तरह से मोदी जी आज 7 साल 8 साल हो गए उनको, वो जुमलों पे जुमले दिए जा रहे हैं। उनकी सरकार भारतीय जनता पार्टी ये देती हुई आ रही है। तो इस बार भी आप इसको इसी में ले लें, एक जुमले की तरह लेकर के, और आनंद लें। बजट जो आ गया है उसको स्वीकार करें। वहीं सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं का कहना है कि ये ऐतिहासिक बजट जो है अमृत बजट कहा जा रहा है उनके द्वारा। देखिए, अमृत बजट कहा जा रहा है, लेकिन अमृत में क्या गरीबों के पास अमृत है? क्या गरीब की आज ये स्थिति है कि 40 रुपये किलो आटा हो गया है। 40 रुपये किलो आटा अगर आप उसको बजट के हिसाब से आप लाते हैं, या उनके लिए बात करते हैं, गरीबों के लिए बात करते हैं, उनके दाल रोटी की बात करते हैं। जब तक आदमी कहते हैं ना कि भूखे पेट तो भजन भी नहीं होते हैं, जब तक हमारे यहाँ की जो गरीब जनता है, जब तक उसका पेट नहीं भरेगा, तब तक हम ये आप लाख कह लें कि अमृत महोत्सव मना लें, अमृत बजट कह लें, कुछ भी कह लें, ये सब बेमानी बातें हैं। जब तक उनके पेट में अन्न नहीं रहेगा तब तक हम नहीं समझ सकते कि ये कोई अमृत तुल्य बात हो रही है। वही लोगों का कहना है कि जो बजट पेश हुआ है, ये जो पूंजीपति हैं उनकी झोली भरी गई है, गरीबों की झोली खाली रखी है। मोबाइल सस्ते कर दिए, गाड़ियाँ सस्ती कर दी, जबकि सरकार को राशन सस्ता करना चाहिए था, बेरोजगारों के लिए रोजगार देखने चाहिए थे, जो अन्नदाता किसान उसके लिए देखना चाहिए था। देखिए, यही बात मैंने आपसे अभी पहले भी कही कि क्या नाम है, इस बजट में ये लोग, जो हमारे देश का युवा है, जो तैयार है बिल्कुल उसका जो स्वर्णिम भविष्य है, इन्होंने अंधकार में डाल रखा है। सबसे पहले युवाओं को रोजगार की आवश्यकता है, और जो हमारे किसान हैं उनको भी मूलभूत सुविधाएं ज़्यादा मिलें, जिससे कि वो बेहतर फसल पैदा कर सकें। और सरकार उनका जो भी मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत के अनुसार उनका एक कुछ भी नहीं मिलता। रही बात दूसरी बात, तीसरी बात पे हम आते हैं कि हमारे जवानों के लिए क्या करा आपने? जवानों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं आप। जवानों के लिए भी बजट में रखना चाहिए था। स्पेशल कुछ बजट तैयार करके उनके लिए इसे स्पेशल चीज़ रखी जाती है कि स्पेशल तौर पे उनके लिए कुछ एक भत्ता होता कि हम अपने जवानों को दे रहे हैं, अपने देश के हित में दे रहे हैं। तो आप बात करते हैं देश हित की और जवानों को इधर किनार कर रखा है आपने। वहीं ढोल पीट रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को 1 साल तक राशन मुफ्त जाएगा, जबकि जो सामान्य वर्ग है उसके लिए कोई राहत नहीं दी गई है। देखिए, राशन देना इनकी मजबूरी है। 2024 नज़दीक है, आप समझ सकते हैं कि 2024 की तैयारी को लेकर के ये बजट है, ना कि आम जनता के लिए। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न, आप एक व्यापारी हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, क्या इस बजट पे आपके कारोबार पे भी असर पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल फर्क पड़ेगा, बिल्कुल असर पड़ेगा। बजट पे हम जो महंगाई है दिन पे दिन अगर बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है कि ट्रांसपोर्टेशन पे भी महंगाई बढ़ेगी। तो भाई हम भी अगर कोई चीज़ 2 रुपए की ला रहे हैं, तो हमें हो सकता है कि हम 3 रुपए की लाएं। तो ले दे करके जो भी चीज़ें बढ़ेंगी वो कहीं ना कहीं आम जनता को, आम लोगों को ही प्रभावित करेंगी। हम लोगों को क्या है, हम लोग आज 2 रुपए ले रहे हैं, कल को 3 रुपए लेने लगेंगे। लेकिन आम जो पब्लिक है, आम जो लोग हैं, आम जन हैं, उनके ऊपर ये महंगाई का बहुत फर्क पड़ता है। आपकी नज़र में बजट सही नहीं है? बिल्कुल।